हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज का ये जो वीडियो है ये काफी डिफरेंट टॉपिक है जो मैं अपने चैनल पे वीडियोस डालती हूँ इनसे। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अबाउट 10 डिफरेंट इनकम सोर्सेस जो एक फिजियोथेरेपिस्ट यूज कर सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि एंड में सबको चाहिए पैसा ही पैसा होगा। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, अब हर स्टूडेंट जो फिजियोथेरेपी कर रहा है ना, वो यही सोचता है कि जब मेरी जॉब लगेगी तो मेरी मंथली सैलरी आना शुरू हो जाएगी। सब चंगासी। बट रियलिटी में जब आप जॉब करने जाते हो ना, तो आप जॉब तो कर रहे हो, बट उस टाइम आपको ये होता है कि मैं इसके साथ साथ ऐसा और क्या काम करूं कि जो मेरी मंथली सैलरी है ना वो और इंक्रीज हो जाए, डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 5 टाइम्स हो जाए मेरी अब की सैलरी से। और किसको नहीं पसंद ये चीज, है ना? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बट जब आप सोचते हो कि मैं साइड में ऐसा क्या काम करूं अपार्ट फ्रॉम माई 9 to 5 जॉब जिससे मुझे इनकम भी हो, तो जवाब आता है पता नहीं। ये भगवान क्या जुल्म है। बट अब से ऐसा नहीं होगा। मैं आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजें ढूंढ के लाई हूं जो आप कर सकते हो, जिससे आपकी जो मंथली इनकम है ना वो बढ़ जाएगी। इतनी खुशी मुझे आज तक। बट इस चीज के लिए वो आपसे डिमांड करेगी थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? सबसे पहले अगर मैं दो मोस्ट कॉमन प्रोफेशंस की बात करूं जो कि हर फिजियोथेरेपिस्ट सोचता है कि मेरी डिग्री होने के बाद मैं इन दो जगह पे जाऊंगा, तो पहला होता है कि या तो मैं कोई हॉस्पिटल या क्लिनिक ज्वाइन कर लूं, दूसरा ये होता है या फिर मैं किसी कॉलेज के अंदर एज अ प्रोफेसर, एज अ टीचर अपॉइंट हो जाऊं। ये दो चीजें तो हमें पता है, इनके अपने अपने नुकसान हैं और अपने अपने फायदे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फुल टाइम जॉब। अब इसके साथ आप क्या कंटिन्यू कर सकते हो जिससे आपकी जो मंथली इनकम है उसमें एड अप हो, यानी कि जिसे कहते हैं ना पैसिव इनकम सोर्सेस। वाह। रेगुलर 9 to 5 जॉब यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रही हूँ, उसके अलावा मैं आपको ऑप्शंस देने आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका होम विजिट का। होम विजिट के अंदर क्या होता है ना कि आप पर्सनली पेशेंट के घर पे जाते हो उनको फिजियोथेरेपी की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। नॉर्मली क्या होता है ना, पेशेंट आपके पास हॉस्पिटल या क्लिनिक तक चल के आता है, बट यहाँ पे उल्टा होता है, आप पेशेंट के पास अपने जा रहे होते हो। तो इस केस में क्या है, आपके जो इनकम के चांसेस होते हैं वो बहुत अच्छे बढ़ जाते हैं। मैंने खुद अपने फ्रेंड्स को देखा है जो कि 1 घंटे की विजिट के लिए जाते हैं और वो पर डे 1000 to 1500 रुपीज चार्ज करते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन द केस कि आपका केस कौन सा है, उसके हिसाब से ये अमाउंट वेरी कर सकता है। बट अगर आप होम विजिट करते हो तो आपको बहुत अच्छा पे मिल जाता है, और ये चीज आप बहुत आसानी से ना अपनी जॉब के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे कि हॉस्पिटल जाने से पहले आप सुबह किसी पेशेंट के घर विजिट पे चले गए, उसके बाद जब शाम को आप अपना कॉलेज या हॉस्पिटल से फ्री हुए तो उसके बाद आपने पेशेंट की विजिट ले ली। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट है, बट फिर जो आपको चाहिए वो चीज भी तो आपको मिल रही है ना। दूसरा पॉइंट जो है वो है आपका इक्विपमेंट सेलिंग। अब देखो, हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हमें डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स या फिर डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स चाहिए होती हैं, ठीक है, अपने पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। जैसे अगर मैं एक्सरसाइज थेरेपी डिपार्टमेंट की बात करूं तो वहां पे जैसे हमें शोल्डर पुली चाहिए, व्हील चाहिए, लैडर चाहिए, क्वाड्रिसेप्स चेयर चाहिए, तो ये सारी चीजें हमें चाहिए होती हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी अगर हम जाएंगे तो हमें टेंस की मशीन चाहिए ना, डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज हमें चाहिए होती है। तो ये सब मोडालिटीज भी ना आप सेल कर सकते हो। तो ये भी एक साइड चीज है जो आप कंटिन्यू कर सकते हो विद योर रेगुलर प्रैक्टिस। थर्ड पॉइंट है कि आप कोर्सेज सेल कर सकते हो। जब आप कोई अच्छा सा कोर्स सीख के आओ या फिर आप किसी भी टेक्निक को मास्टर कर लो, ठीक है, फिर आप वो टेक्निक डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जाके डिफरेंट डिफरेंट सेमिनार्स करके आप वो चीज बच्चों को सिखा सकते हो। और ये चीज आजकल बहुत ट्रेंड में भी है। ये तो हो गया बच्चों की आप स्पेशलाइज्ड कोर्सेज बच्चों को सिखा रहे हो, है ना। बट इसमें एक और पॉइंट निकल के आता है कि आप बच्चों को ना पर्सनल ट्यूशंस भी दे सकते हो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे कि एनाटॉमी, बायोमैकेनिक्स, एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना वो कॉलेज में तो कुछ पढ़ते नहीं, टू बी ऑनेस्ट, ना कॉलेजेस में इतना अच्छे से पढ़ाया जाता है।
ठीक है, तो आप उनको वो चीजें पढ़ा सकते हो जिस भी सब्जेक्ट में आपकी फोर्टे है। अगर आप सारे पढ़ा सकते हो तो आप सारे पढ़ाओ, वेल एंड गुड। नहीं तो आप कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक चूज कर और उस टॉपिक पे आप बच्चों को ट्यूशंस दे सकते हो। ये काम आप ऑनलाइन भी दे सकते हो। तो जैसे आपका 9 to 5 का जॉब रहा या फिर जो भी आपकी शिफ्ट रही हॉस्पिटल के अंदर, उसके पहले या उसके बाद आप बच्चों को ऑनलाइन जूम या गूगल मीट पे आप पढ़ा भी सकते हो बच्चों को। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज टेली रिहैबिलिटेशन। तो ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है आज की डेट में। इसमें क्या कर रहे हो आप पेशेंट को ऑनलाइन कंसल्टेशन दे रहे हो, राइट। पेशेंट को आपके पास आने की जरूरत नहीं है, आपको पेशेंट के पास जाने की जरूरत है। आप फोन के ऊपर या नॉर्मल वीडियो कॉल के ऊपर ही आप कंसल्ट भी कर रहे हो और आप उसका रिहैब भी बता सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपकी पैसिव इनकम का, अपार्ट फ्रॉम ए 9 to 5 जॉब, इज एर्गोनॉमिक एडवाइजर इन कॉर्पोरेट या फिर एमएनसीज। तो देखो आजकल क्या है ना, ज्यादातर जो कॉर्पोरेट्स हैं या फिर जो एमएनसीज हैं, उनके अंदर ना टेबल चेयर जॉब होती है। मतलब पूरा टाइम वो जो बंदा होता है, जो इंडिविजुअल होता है, वो चेयर पे बैठा रहता है, उसको पूरा दिन लैपटॉप की स्क्रीन देखनी होती है ना। तो वहां पे क्या करते हैं, क्योंकि अब इसकी वजह से क्या होता है, उनको नेक पेन, बैक पेन इश्यूज आने लग जाते हैं। तो ये एमएनसीज क्या करती हैं, किसी भी दिन, वीक में एक दिन ये थेरेपिस्ट को बुलाती हैं, अपॉइंट करती हैं 1 या 2 दिन वीक में, और आप उनको वहां पे एर्गोनॉमिक एडवाइसेस देते हो और बेसिक एक्सरसाइजेस बताते हो विच द इंडिविजुअल कैन डू व्हाइल सिटिंग ऑन हिज और हर चेयर। तो ये भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अ पर्सनल ट्रेनर फॉर जीरियाट्रिक पॉपुलेशन। तो ये चीज जो है ना, ये इंडिया में बहुत नई है। फॉरेन में तो इट इज वेरी कॉमन, वहां पे तो बहुत अच्छे से इस चीज को प्रैक्टिस किया जाता है। क्या होगा ना, जैसे हम हेल्दी एजिंग की आजकल बहुत बात करते हैं, तो आप क्या करते हो, ग्रुप ऑफ ओल्ड पीपल को इकट्ठा करते हो और उनको हेल्दी एजिंग के लिए एजुकेट करते हो, उनको एक्सरसाइजेस करवाते हो। तो इस तरीके से आप इंडिविजुअली या ग्रुप में भी ओल्ड पीपल के लिए आप ट्रेनिंग दे सकते हो उनको। सेकेंड लास्ट पॉइंट है हमारा कंटेंट राइटिंग। जी हाँ, इसमें क्या कर सकते हो आप अपना वेबसाइट बना सकते हो या फिर किसी और वेबसाइट के लिए आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। अब जो कंटेंट राइटिंग है, या तो आप पर्टिकुलरली फिजियोथेरेपी के लिए भी कर सकते हो या फिर किसी और चीज के लिए, या फिर जिसमें आपका मन लगता हो उस चीज के लिए भी आप कर सकते हो। आपकी वेबसाइट्स के ऊपर फिर एड रन होंगे और वहां से फिर आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। बट एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है आई थिंक, और इसमें जो आपका रेवेन्यू भी जनरेट होगा, कब होगा, कब इस पे इतने सर्चेज आएंगी, फिर आपके एड चलेंगे, तो इसमें पेशेंस लेवल रखना बहुत जरूरी है। बट ये एक अच्छा इनकम सोर्स है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपको मैं बताने वाली हूँ पैसिव इनकम सोर्स, ये यही प्लेटफॉर्म है जहां पे आप मुझे देख रहे हो, ठीक है, दैट इज यूट्यूब। तो बहुत ज्यादा इन है ये, आप इस पे भी अपना टाइम और एफर्ट डाल सकते हो, तो इससे भी आपको एक पैसिव इनकम जनरेट हो जाएगी। बट आपको बहुत पेशेंस रखने की जरूरत है इसमें। जैसे बाकी जो मैंने आपको ऑप्शंस बताए हैं पैसिव इनकम के लिए, उनमें तो आपको हाथ की हाथ अपनी पेमेंट मिल जाएगी। बट यहाँ पे आप अपना एफर्ट भी डालोगे, अपना टाइम भी डालोगे, और आपकी इनकम कब जनरेट होगी ये आपको भी नहीं पता। तो ये थोड़ा पेशेंस वाला काम है, सोच समझ के इस काम को चुनना। बट अगर चुन लेते हो और इसमें मेहनत कर लोगे तो ये भी एक बहुत अच्छा आपका इनकम का सोर्स बन सकता है। This is all about the different sources of passive income which you can use to generate your extra income monthly basis पे। तो आप कौन सा इनमें से करने वाले हो, या फिर अगर आप कोई साथ में कर भी रहे हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना, या फिर अगर आपको कुछ और पता हो कि जो आप और भी कर सकते हो तो वो भी कमेंट में लिख देना जो आप कर रहे हो, ताकि कोई और अगर ये वीडियो देखे तो उसको भी हेल्प मिले कि इन ऑप्शंस के अलावा ये ऑप्शन भी हम कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो या फिर आप कुछ और दिमाग में क्वेश्चन है और पूछना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। थैंक यू।